लास्ट का जो अपना वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए मैंने आपको तीन अलग अलग लॉ बताए थे। एक बताया था ट्राइंगल लॉ, सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ, और जो नेक्स्ट आने वाला है वो है पॉलीगोनल लॉ। हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ मैं कंप्लीट उसमें समझा चुका हूँ, कंप्लीट थ्योरी और उसका डेरिवेशन और उसके रिजल्ट्स सारे के सारे हम लोग जो लास्ट वाला अपना वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, उसके रिजल्ट्स आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, जैसे ये कोई P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, इसके हेड से इसके पैरेलल, और फिर इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन यूं यहां पर आ जाएगी। तो इसका और इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, वो हो जाएगा इनके बीच में, जहां पे ये जो डॉटेड लाइन, ये वाली जो दोनों डॉटेड लाइन है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पर इसका और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर को आप लोग P वेक्टर प्लस Q वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो Q वेक्टर को यहां से उठा के आप लोग यहां शिफ्ट कर सकते हो। ये पहले का पढ़ाया हुआ रिपीट कर रहा हूं, इससे जो जस्ट पिछले वाला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया आपको ये, तो ये तो बस थोड़ा बहुत रिवाइज करवा रहा हूं आपको। ये P वेक्टर हो गया, Q वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया। तो यहां पर दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो बीच में हो गया, ये हो गया P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इस वाले एंगल को हम लोगों ने बोल दिया एल्फा, और इधर वाले एंगल को हम लोगों ने बोल दिया बीटा। बात करते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होएगा। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को आप आर से लिख सकते हैं, या आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लिख सकते हैं, या फिर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप लोग लिख सकते हैं। कितना होएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, और ये इसका अंडर रूट, ये इतना यहां पर रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। बात करते हैं इस एल्फा की। tan अल्फा इक्वल टू था, tan अल्फा ये वाला एंगल, रिजल्टेंट का P से एंगल ये वाला था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। बात करते हैं बीटा की, तो tan बीटा इक्वल टू था, P और Q को आपस में मतलब चेंज कर दो, उल्टा कर दो। Q की जगह पर तो लिख दो P, तो ये P साइन थीटा, तो P की जगह पर आप लोग लिख दो Q, तो ये वाला तो हो गया tan अल्फा, और ये वाला हो गया tan बीटा। इनसे, इन फॉर्मूलों की हेल्प से ये वाला और ये वाला एंगल आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यदि यहां पर P बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट थोड़ा नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो अल्फा कम हो जाएगा, और यदि Q बड़ा हुआ, Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट थोड़ा इधर की ओर आएगा, उस कंडीशन में बीटा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ, ये तो बिल्कुल आपको एक थोड़ा सा बताया मैंने आपको, है ना। देखो पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये वाला, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर एंड ईच हैज मैग्नीट्यूड ए, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी। देखो यूं मान के चलना कि 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, सभी को आना ही चाहिए। क्या कहा जा रहा है? दो वेक्टर हैं, देखो एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। 5 स्टार क्वेश्चन है। अभी चाहे इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे जैसे जैसे फिजिक्स चलेगी इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन का। देखो इसका मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है a, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड a है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और मैग्नीट्यूड देखो ये a दे ही रखा है। दो वेक्टर है, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, दोनों के बीच का एंगल यहां पर थीटा हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? उसके लिए देखो एक लाइन यहां से ड्रॉ करो, इसके हेड से इसके पैरेलल जानी चाहिए, दूसरी लाइन इसके हेड से ड्रॉ करो, इसके पैरेलल जानी चाहिए। तो देखो दूसरी वाली लाइन इसके हेड से ड्रॉ करी, इसके पैरेलल, एक लाइन इसके हेड से ड्रॉ करी, इस वाले के पैरेलल। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे आप लोग रिजल्टेंट बना दो, तो यहां पर बना दो आप लोग रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट हो गया?
इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का। देखो सोल्व करते हैं, कितना होएगा रिजल्टेंट। क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये वाला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा और इसका अंडर रूट, ये वाला अपना फॉर्मूला होता है। तो देखो r इक्वल टू पी की जगह भी a है और q की जगह भी a है, दोनों की जगह पर ही a है, ये भी a है और ये भी a है। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा और इसका अंडर रूट। p की जगह भी a पुट कर दिया, q की जगह भी a पुट कर दिया और p और q इनकी जगह भी a पुट कर दिया, तो ये a स्क्वायर हो गया और ये कोस थीटा। तो यहां पर देखो r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा और इसका कर देंगे अंडर रूट। यहां पर देखो क्या करेंगे, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, 1 प्लस कोस थीटा ये वाला बन जाएगा और इसका अंडर रूट। 2a स्क्वायर यहां पे कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा बन गया, ये वाला हो गया यहां पर r। अब देखो गौर करना आप लोग, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, यही वाला होता है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। बेसिक में तो मैंने बताया आपको ये फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अब एक काम करो, इधर एंगल को हाफ कर दो, इधर एंगल को थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दो, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस, ये भी 2 थीटा की जगह आधा हो जाएगा तो थीटा और ये बाई 2। देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अब इधर एंगल को आधा कर दिया तो इधर भी जो 2 थीटा था, 2 थीटा की जगह थीटा हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो, 2 को इधर ले आओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये वाला अपने पास में इतना यहां पर बन जाएगा। तो देखो यहां पर आगे कंटिन्यू करो आप लोग, r इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, ये वाला 2a स्क्वायर ये वाला, और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर आप लोग पुट कर सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इतना यहां पर हो गया और इसका अंडर रूट। शायद आप लोग समझ रहे हो कि 2a स्क्वायर का तो 2a स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कर दो इसका आप लोग अंडर रूट, अंडर रूट करो तो 2 इंटू 2 का तो हो जाएगा यहां पर 2, a स्क्वायर का हो जाएगा a, और ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। तो ये वाला इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 2a कोस थीटा बाई 2, ये इसका आंसर आ गया। क्या पूछा जा रहा था, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स अपने से पूछा जा रहा था, कितना आ गया, 2a कोस थीटा बाई 2। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कितना आंसर आएगा भाई, 2a कोस थीटा बाई 2 यहां पर इसके आंसर आएंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा था जगह बचा लेता ना, जगह लेकिन बचेगी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान दो, रिजल्ट क्या है अपने पास में वो ध्यान देना। 5 स्टार रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्वेश्चन है इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसके आंसर याद ना रहे, ये दरअसल क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट मान के चलो इसको आप लोग। जैसे इधर की ओर ये f है, इधर की ओर ये f है, इनके बीच का एंगल थीटा है, आपको पूछे कि इनका रिजल्टेंट कितना होएगा, तो रिजल्टेंट कितना होएगा, इस f और f का रिजल्टेंट होएगा 2f कोस थीटा बाई 2, 2f कोस थीटा बाई 2, f हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, तो 2f कोस थीटा बाई 2, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे राधे श्याम हो और राधे श्याम के बीच का एंगल थीटा और उनका रिजल्टेंट पूछे तो क्या होएगा, 2 राधे श्याम कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, डायरेक्शन किधर की ओर आएगी, आपको पता है कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, जब मैग्नीट्यूड सेम है तो ना तो ये इधर की ओर थोड़ा मुड़ने वाला रिजल्टेंट, ना इधर की ओर, कहने का मतलब इधर से भी थीटा बाई 2 और इधर से भी थीटा बाई 2, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। किधर की ओर आएगा, बीचों बीच ही आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच। कितना, 2a कोस थीटा बाई 2, रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या है रिजल्टेंट, 2a कोस थीटा बाई 2, कितना है
2a cos थीटा बाई 2 यहां पर इसका रिजल्टेंट है। कब है ये तब के लिए है जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो। क्या पूछे उनका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान देना, अभी अभी जो हम लोगों ने रिजल्टेंट पढ़ा उसका यूज देखो कैसे होता है। क्या कहा जा रहा है द रिजल्ट वी डिस्कस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच कैन बी यूज फॉर हैंडल वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। अभी अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट पढ़ा है उसका यूज कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट हैंडल करने में करा जा सकता है। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दे, तो बहुत ही तुच्छ एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर की ओर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बीच का एंगल मान लिया 60 डिग्री। आपको पूछे कि इनका एफ नेट बताओ, एफ नेट बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, एफ नेट बताओ, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2, तो 2 एक ही जगह पर 5 cos 60 बाई 2, तो ये वाला 2 इंटू 5 cos 60 बाई 2, तो cos 30 हो गया, cos 30 हो जाएगा √3 बाई 2, 30 हो गया cos 30 कितना होता है √3/2 को हटा दो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। ठीक है भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोगों ने हैंडल करी। दूसरा ध्यान देना, जैसे मान लिया इधर की ओर दे रखा है मान लिया जी 10 न्यूटन और इधर की ओर दे रखा है 10 न्यूटन, बीच का एंगल है इनके बीच का 90, तो यहां पर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a cos 90 बाई 2, 90 बाई 2, 2a cos 90 बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, तो 2 और ये 10 हो गया और ये cos 45 1 बाई √2, तो ये वाला हो जाएगा 10√2 न्यूटन आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग इससे सोल्व कर सकते हो। देखो ध्यान देना, इसके लिए मैंने वैसे ही बताया था आपको कि दो फोर्स या दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे P और Q एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट। तो वैसे करके देख लो, जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ की कंडीशंस पढ़ रहे थे उसमें थर्ड कंडीशन यही थी कि दो फोर्स, यदि एक फोर्स इधर की ओर हो एक फोर्स इधर की ओर हो, रिजल्टेंट पूछे तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस उसका स्क्वायर कर दो, मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, आंसर यहां पर आ जाएंगे। उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। देखो गौर करना आप लोग, जैसे इधर की ओर फोर्स है F, ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं। इधर की ओर फोर्स है F और इधर की ओर भी फोर्स है F है, बीच का एंगल है 120। पूरी फिजिक्स में अभी जो पॉइंट सिखा रहा हूं ना, पूरी फिजिक्स के दौरान बार बार आपसे पूछूंगा, ध्यान रखिए, आपको बताना है, हर बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। F हो गया, बीच का एंगल यहां पर 120 है, कितना आएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2F cos और कितना हो जाएगा 120 बाई 2, तो ये वाला हो गया 2F cos 60 होता है 1/2 को हटा दो, तो ये वाला आ गया F, ये वाला आ गया जी F। समझ रहे हो इस बात को? कहने का मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स यदि 120 डिग्री के एंगल पे काम करें तो उनका रिजल्टेंट हमेशा किसी एक के इक्वल होता है। इफ टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट्स एट एन एंगल 120 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू वन ऑफ देम। यदि दो फोर्स यदि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल होता है। मैं लिख देता हूं ये लैंग्वेज, इफ टू फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल, टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड करना था ना, टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड acts at an angle
120 डिग्री, then their resultant will equal to one of them। डायरेक्ट याद होना चाहिए, यदि दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे काम करे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किसी एक के इक्वल होता है। इसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट बताता हूं, हालांकि आप लोगों ने अभी तक वो जो स्टेटमेंट बता रहा हूं उससे रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग बता पाओगे क्या। इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड superimpose with a phase difference of 120 degree, then resultant amplitude will equal to one of the amplitude। गौर करना, ना तो अभी आप लोग ये जानते कि वेव क्या होती है, ना आप लोग ये जानते कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। कई बच्चे सोचेंगे सर 10th क्लास में पढ़ा था, मैं तो जानता हूं, ऐसे आप कैसे कह रहे हो, नहीं अभी नहीं जानते, 11th क्लास में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वेव्स काफी डिटेल में आएगा। इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, वेव नहीं जानते, एम्पलीट्यूड भी नहीं जानते, सुपर इंपोजिशन क्या होता है वो भी नहीं जानते, और फेज डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर जानते हैं कि एफ और एफ यदि 120 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट एफ होता है। वैसे दो वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो 120 डिग्री के एंगल पे सुपर इंपोज हो रही हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक के इक्वल होएगा, किसी एक के इक्वल होएगा। एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड भी ए है, और 120 डिग्री के एंगल पे सुपर इंपोज हो रही है, तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं पता इसकी लैंग्वेज में, जो टर्मिनोलॉजी इसमें लिख रखी है उसमें से कुछ हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आंसर बता सकते हैं। क्या आएगा, ए आएगा। बोले सर नहीं जानते तो आप लोग बताओ, अभी नहीं बताएंगे, वेव थ्योरी में बताएंगे वहां पे। आगे ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, देखो गौर करो, कोई आपसे कहे कि एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ ही है, उल्टा बोले कि एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ ही है, तो बताओ पहले वाले दोनों एफ एफ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, कितना बताओगे, 120 डिग्री। एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ ही है, राधेश्याम और राधेश्याम का रिजल्टेंट राधेश्याम ही है, तो इसका मतलब पहले वाले दोनों राधेश्याम के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ ही है, इसका मतलब पहले वाले दोनों एफ के बीच में एंगल जो है वो, हाँ जो एंगल है वो 120 डिग्री है। समझ रहे हो, तो वैसे ही उल्टा पकड़ रहे हैं। देखो, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो एन यूनिट वेक्टर, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, then angle between both unit vectors will be 120 डिग्री। यही तो लैंग्वेज है कि एफ और एफ का रिजल्टेंट, मुझे पता है समझने में दिक्कत आएगी इन पॉइंट्स को थोड़ी सी, है ना, लेकिन टेंशन नहीं करनी। ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि देखो आप अच्छे लेवल के स्टेटमेंट डील कर सकते हो और उसके बावजूद सही आंसर बता सकते हो। एफ और एफ का रिजल्टेंट यदि एफ ही है तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होएगा, 120। देख लो, एफ हो गया इनका रिजल्टेंट पता करा हम लोगों ने 120 डिग्री एंगल की कंडीशन में कितना है अपने पास में, एफ। तो उल्टा भी तो बोल सकते हो, एफ और एफ का रिजल्टेंट यदि एफ है तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 120 है। तो दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट यदि एक यूनिट वेक्टर है तो पहले वाले दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होएगा, 120 डिग्री। तो आप लोग ये बता सकते हो। शायद आपको समझ में आया। इसी में देखो, मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर ये वाला फोर्स लग रहा है एफ, ये वाला फोर्स लग रहा है एफ, और ये वाला फोर्स लग रहा है एफ, तीनों के तीनों यहां पर 120 डिग्री के एंगल पर है।
120 डिग्री के एंगल पर है और तीनों एक ही प्लेन में है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं उसी में, देखो क्या क्या पॉइंट देखे उसमें हम लोगों ने। 5 न्यूटन 16 डिग्री के एंगल पे, रिजल्टेंट ऐसे। 10 न्यूटन 90 डिग्री के एंगल पे, रिजल्टेंट ऐसे। एफ और एफ 120 डिग्री के एंगल पर, रिजल्टेंट कितना एफ आएगा। कहां पर ये रिजल्टेंट, थोड़ा सा ये और देख लो इस पॉइंट में एक बार, कहां गया मार्कर, देखो इन दोनों का ये इधर की ओर एफ है और ये इधर की ओर एफ है, रिजल्टेंट कहां आएगा, बिल्कुल इनके बीचों बीच। एक लाइन यहां से खींचो, इसके हेड से स्टार्ट करो इसके पैरेलल, और दूसरी लाइन यहां से खींचो इसके पैरेलल। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, हो सकता है कई बार आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन मैं आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं भी, ठीक है ना, कि आपको साल भर बाद में 2 साल बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव होकर पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं ध्यान दे रहा कि क्लास में यार बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो अपना रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा, ये वो, उसको ध्यान नहीं दे रहा। मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं तुम्हारे फ्यूचर को, ठीक है ना। थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूं, कई बार थोड़ी सी अच्छे लेवल के पॉइंट भी यहाँ पे बता रहा हूं, जबकि इनिशियल स्टेज पे अच्छे लेवल के पॉइंट्स बताना थोड़ा अच्छा नहीं रहता टीचर के एंगल से, है ना। बच्चे नेगेटिव आ जाते हैं, बोले कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, यूं ये सब मोह माया है। नहीं तो मैं थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूं, ध्यान दो। ये इधर की ओर फोर्स एफ हो गया, इधर की ओर फोर्स एफ हो गया, इधर की ओर फोर्स एफ, इधर की ओर फोर्स एफ। अब इन दोनों का नेट जो होगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा और एफ के इक्वल आएगा। यही था, देखो नेट जो आ रहा था एफ के इक्वल आ रहा था, और बिल्कुल बीचों बीच का कैसे पता लगा, अभी अभी बताया था कि एक इधर वाला वेक्टर और इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो तो जो रिजल्टेंट आता है बिल्कुल बीचों बीच आता है। याद करो पैरेललोग्राम लो, P और Q दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो F और F सेम है तो रिजल्टेंट किसी F के इक्वल होएगा और बिल्कुल बीचों बीच आएगा। मतलब इधर से एंगल देखेंगे तो 60 डिग्री होएगा और उधर से एंगल देखेंगे तो भी 60 डिग्री होएगा। एक पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बताया, 3 पॉइंट बताया, और तीसरे पॉइंट में तो 3 पॉइंट और भी बताए, ठीक है। अब एक 4th पॉइंट और देखते हैं इसी में, 1 2 3 और अब 4th पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। क्या पॉइंट है, देखो गौर करो। एफ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, सारे के सारे 120 डिग्री के एंगल पर है। क्या सीन बनेगा, किसी भी 2 फोर्स को पकड़ लो और उनका रिजल्टेंट बना लो। इसको और इसको पकड़ दो, है ना, कोई भी पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको और इसको ही पकड़ो, इसको और इसको ही पकड़ सकते हो। स्टार्टिंग में इसको और इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। इसका और इसका रिजल्टेंट देख रहे हैं, इन दोनों का बिल्कुल बीचों बीच, और कितने के बराबर आएगा, किसी एक एफ के बराबर। इसका और इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा और किसी एक एफ के बराबर। अभी अभी बताया, देखो अभी अभी बताया, एफ और एफ 120 डिग्री के एंगल पे तो बिल्कुल बीचों बीच एफ आंसर आता है। तो यहां पर देखो एफ और एफ 120 डिग्री के एंगल पे तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा और एफ आएगा, और फिर नीचे वाला ये वाला एफ बच ही जाएगा। ये इतना ही डायग्राम बचेगा। बोले सर ये दोनों कहां गए, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये बनाया है, इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो ये बनाया है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये बनाया है, और ये वाला एफ मैंने नीचे ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से 10 न्यूटन का लगे, इधर से 10 न्यूटन लगे और इधर से भी 10 न्यूटन लगे, रिजल्टेंट कितना होएगा, 0। 2 अपोजिट डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट करे तो रिजल्टेंट कितना होएगा, 0। तो एक ही पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। एफ नेट यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एफ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया। यदि 3 सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, देखो ये तीनों के तीनों फोर्स यहां पे बोर्ड में ही बने हुए हैं, कोई भी फोर्स यूं बोर्ड से निकल के बाहर की ओर नहीं आ रहा, तीनों फोर्स यूं बोर्ड में ही बने हुए हैं, मतलब एक ही प्लेन में है। एक भी फोर्स बोर्ड से यूं अंदर नहीं जा रहा, एक भी फोर्स बोर्ड से निकल के थोड़ा सा बाहर की ओर नहीं आ रहा, तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है। इफ 3 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन द सेम प्लेन at 120 degree each angle then their resultant will be 0। 3 सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स यदि 120 डिग्री के एंगल पे काम करे, तीनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो तो उस कंडीशन में तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, 120 डिग्री एंगल पे काम करे, एक ही प्लेन में हो, तो उनका जो एफ नेट होता है वो 0 हुआ करता है। तो ये वाला एक पॉइंट हुआ। इसमें मैं कुछ खतरनाक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जो आपका दिमाग झंझना दे, लेकिन आज वाले लेक्चर के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करवाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लगेगा यार वाह यार क्या बात है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन नेक्स्ट में करेंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं भाई, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उन क्वेश्चंस में क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहले अपने को पढ़ना जरूरी है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब मैं आपको ये कहूं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो ज्यादा गलत बात नहीं होगी, है ना। हालांकि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, लेकिन दरअसल क्या करा जाता है सब्सट्रैक्शन पढ़ने के लिए, एडिशन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाता है। देखो कैसे, समझो। देखो पैरेललोग्राम लॉ में ये अपने पास था पी वेक्टर, था भाई, सभी को पता है। ये अपने पास था क्यू वेक्टर, ये अपने पास था क्यू वेक्टर, इनके बीच का एंगल था थीटा। अब इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर कितना होगा। गौर करो आप लोग, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और ये एंगल थीटा था। पैरेललोग्राम लॉ में ऐसी ही सिचुएशन दे रखी थी अपने को, पी वेक्टर क्यू वेक्टर बीच का एंगल थीटा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, एक में से दूसरा माइनस होएगा, मतलब अपने को पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए। क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन, और ये मोड लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड। तो सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है। देखो क्या करोगे, क्या ट्रिक है इसके लिए। इधर की ओर क्यू वेक्टर बनाया ना, मैं इस वेक्टर को इधर की ओर भी बना सकता हूं, यूं भी बना सकता हूं। बोले सर यूं कैसे बना सकते हो, तो गलत हो गया। इसकी तो देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी। किसी भी वेक्टर को आप यहां से उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हो, बोर्ड से बाहर भी ले जा सकते हो, है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां पे तो देखो डायरेक्शन उल्टी होगी, उल्टी इधर की ओर, तो गड़बड़ बात है, बात तो गड़बड़ है। लेकिन यदि मैं इसको माइनस क्यू वेक्टर लिख दूं, तो क्या लिख दिया जाए, इसको माइनस क्यू वेक्टर लिख दिया जाए, तो मेरे विचार से गलत नहीं है। कैसे, माइनस, देखो क्यू वेक्टर इधर की ओर है, तो उल्टा बनाने के लिए माइनस क्यू वेक्टर लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इधर माइनस क्यू वेक्टर लग जाएगा। अपोजिट वेक्टर में मैंने बताया आपको कि एक तो ए वेक्टर है, एक है माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर के अपोजिट। यदि इसको आप लोग ए वेक्टर लिख रहे हो, तो ये वाला जो है इसको आप माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो, इसको आप लोग माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो। तो इसको क्यू वेक्टर लिख रहे हो तो इसको माइनस क्यू वेक्टर लिख सकते हो। अब देखो गौर करना, इस पी वेक्टर और इस माइनस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट देखो किधर की ओर होएगा। देखो गौर करना, यहां से एक लाइन बनाना इसके हेड से इस वाले के पैरेलल, इसके हेड से लाइन बनाना इस वाले के पैरेलल। लाइन थोड़ी गलत सी बन गई ना, सीधी नहीं है ना। ठीक है भाई, इसके हेड से लाइन बनाओ इसके पैरेलल, फिर इसके हेड से लाइन बनाओ इस वाले के पैरेलल। ठीक है भाई, तो ये यहां से एक लाइन बनाई इसके पैरेलल, यहां से एक लाइन बनाई इसके पैरेलल, और यहां पर इन इसका और इसका रिजल्टेंट यहां पर बना दोगे कि नहीं बना दोगे। ये रिजल्टेंट किसका है, इसका और इसका रिजल्टेंट ये वाला है, समझ रहे हो। अब गौर करना थोड़ा सा आगे, इस क्यू माइनस क्यू वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां ला सकता हूं, यूं तो ला ही सकता हूं। इस माइनस क्यू वेक्टर को मैं यहां से उठाकर यहां पर ला सकता हूं, तो माइनस क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर हो गया। माइनस क्यू वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां ला सकता हूं। देखो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ना ही डायरेक्शन चेंज हुई है। इधर की ओर था, अब भी इधर की ओर, इसको मैं यहां से उठा के यहां पे मैंने शिफ्ट कर दिया। गौर करना आगे, पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल कितना होएगा। पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल, ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यहां से लेके यहां तक का ये जो एंगल है ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो क्यू वेक्टर इधर की ओर था, इसको मैंने यहां बनाया माइनस क्यू वेक्टर, माइनस क्यू वेक्टर को यहां से उठा के यहां ले आया, ये वाला हो गया आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है, इस पी वेक्टर और इस माइनस क्यू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है यहां पर आर वेक्टर। एक बार ट्रायंगल लॉ लगा के देखो, देखो टेल हेड, टेल हेड,
हेड टेल, गौर करना, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल। तो यूं ट्राइंगल लो, लगा लो, यूं लगा लो, पी वेक्टर, पी वेक्टर, फिर ये वाला प्लस माइनस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस ये वाला, और फिर इधर वाला। ये देखो यूं जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। सोच के देखो, यूं घूम रहे हैं यूं, तो क्या हो जाएगा, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, उल्टा आ रहा है ये वाला, तो ये प्लस ये माइनस ये, क्योंकि उल्टा आ रहा है। देखो हम लोग यूं घूम रहे हैं यूं। बोले सर यूं ही क्यों घूम रहे हो, ऐसे घूमो सर, ऐसे, फिर क्या होएगा, फिर भी वही आंसर आएंगे, अभी देखो करके बता दूंगा। यूं घूम रहे हैं, पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे पहुंचते ही। तो देखो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को उधर ले जाओ, तो आर वेक्टर हो जाएगा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के सबस्ट्रक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला जो आर वेक्टर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के सबस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले सर आपने बातों बातों में वो पॉइंट छोड़ दिया, आपको कैसे घूमना था, उल्टा इधर से घूम के बताना था, इधर से यूं घूम के बताना था। यूं घूम के बताएंगे तो देखो इधर वाला क्या हो जाएगा, यूं आएंगे तो आर वेक्टर पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर यूं जाएंगे तो ये देखो उल्टा मिल रहा है अपने को, इधर की ओर है तो माइनस माइनस क्यू वेक्टर, फिर इधर जाके यूं जाएंगे तो ये भी उल्टा मिल रहा है, यूं जाके फिर यूं जा रहे हैं तो ये भी देखो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, हम जा रहे हैं यूं, तो माइनस पी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, तो क्या हो गया पॉजिटिव। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका था ये, उधर जाके फिर से माइनस का हो गया, तो वही तो आ रहा है। कैसे घूमो, आर वेक्टर पॉजिटिव का आएगा, यूं आ रहे हैं और यूं ये एरो है तो पॉजिटिव का, फिर यूं जा रहे हैं तो माइनस क्यू वेक्टर को अपने को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, फिर इधर की ओर यूं आ रहे हैं तो फिर से पी वेक्टर को अपने को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आ रहे हैं यूं, यूं आ रहे हैं हम, और पी वेक्टर इधर की ओर है, तो फिर से इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0, वापस उस पॉइंट पे आते 0। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है आपकी आत्मा की शांति के लिए। तो देखो क्या समझे, समझे ये कि ये पी वेक्टर था, ये क्यू वेक्टर था, बीच का एंगल थीटा था, अपने को पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ये वाला जो आर वेक्टर बनाया इसका मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए। इसके लिए ये वाले क्यू वेक्टर को उल्टा बना दिया, उल्टा मनमर्जी से तो बना नहीं सकते, डायरेक्शन अपने को माइनस करनी पड़ेगी, तो हमने कर दिया इसको माइनस, हमने कर दिया इसको माइनस, तो माइनस क्यू वेक्टर। अब ये पी वेक्टर हो गया, ये माइनस क्यू वेक्टर हो गया, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, इस पे ट्राइंगल लो लगा के देखा तो ये देखो आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर लिख दिया, इसको आर वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ट्राइंगल लो देखो इस पे लगा, आर वेक्टर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था आपको, ये P हो ये Q हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, और इसका अंडर रूट, यही बताया आपको। तो यहां पर भी देखो, एक बार सेव कर देता हूं, बीच में लाइट चलेगी तो पंगा हो जाएगा। देखो ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, ये इधर की ओर माइनस क्यू वेक्टर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला आर वेक्टर है। तो देखो आर लिख दो यहां पर, चाहे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, चाहे पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, बात एक ही है। कितना होएगा, ये तो रहा पी, ये रहा क्यू, क्या करोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, कोस थीटा। लेकिन थोड़ा सा सतर्क, क्या यहां पर पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो कोस 180 माइनस थीटा और इसका अंडर रूट। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, तो 2PQ कोस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये आ गया।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। थीटा किनके बीच का लिखोगे? इसका और इसका रिजल्टेंट है ये तो। किस किसका? इसका और इसका रिजल्टेंट। कौन? ये वाला आर, इसका और इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो आर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका कोस थीटा। थीटा की जगह ध्यान रखना 180 माइनस थीटा। अब देखो कोस 180 माइनस थीटा, इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस कोस थीटा। बेसिक मैथ में बताया आपको, माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा। बेसिक मैथ में क्वाड्रेंट नाम से हेडिंग बनी हुई है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये कैसे लिख दिया इसको डिटेल में वहां पर आप लोग समझ सकते हो। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा और इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, तो ये यहां पर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इतना इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये किसका रिजल्टेंट है? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, मतलब पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। ठीक है भाई, बात आती है यहां पर एंगल्स की, कि जो रिजल्टेंट है, क्या भाई, जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का एंगल इससे तो कितना होएगा और इससे कितना होएगा। जैसे मान लिया ये रिजल्टेंट ये वाला आ रहा है, ये पी वेक्टर से मान लिया एंगल बना रहा है अल्फा और क्यू वेक्टर से एंगल बना रहा है मान लिया बीटा। देखो जो रिजल्टेंट है वो पी वेक्टर से एंगल अल्फा बना रहा है और क्यू वेक्टर से एंगल बना रहा है, देखो क्यू वेक्टर ये वाला क्यू वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इससे बना रहा है एंगल बीटा। अब ये एंगल कितने ते होंगे वो वाला और ध्यान दे लो। देखो ये लो, ये क्या हेडिंग थी? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हेडिंग थी ना, वो वेक्टर, एक ही बात है। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या फॉर्मूले आए थे? एडिशन ऑफ वेक्टर में tan अल्फा इक्वल टू था q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कोस थीटा, और tan बीटा इक्वल टू था वहां पर, tan बीटा इक्वल टू था p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कोस थीटा। ये एडिशन में थे फॉर्मूले, याद करो। शायद यदि आज वाली स्लाइड में बच रहा हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो ये रहा, p वेक्टर था q वेक्टर था, इनका एडिशन करा था ये वाला e वेक्टर प्लस q वेक्टर। tan अल्फा इक्वल टू था q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा, और tan बीटा था p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कोस थीटा। ये वाले फॉर्मूले थे एडिशन में। ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, फॉर्मूले ये वाले थे, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा और p साइन थीटा अपॉन में q प्लस p कोस थीटा। डेरिवेशन ये एक फॉर्मूले आए कहां से? ये मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो क्लास में बताया है। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन पे आ जाओ। सब्सट्रैक्शन के लिए एक बार तो एडिशन वाले फॉर्मूले आप लोग लिख दो, tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। एडिशन वाला सेम टू सेम वो का वही फॉर्मूला है। अब मैं आपको बराबर तो देखो लाके मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसी शायद बोर्ड में व्यवस्था तो होगी इसमें टेक्निकली, लेकिन मैं शायद अभी इतना इसका एक्सपर्ट हूं नहीं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा, और tan बीटा इक्वल टू p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कोस थीटा। एडिशन वाले फॉर्मूले लिखे। बस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में करते टाइम पे देखो ये p वेक्टर है, ये माइनस q वेक्टर है, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p वेक्टर माइनस q वेक्टर को, और रिजल्टेंट इधर से एंगल अल्फा और इधर से एंगल बना रहा है बीटा। अब ये वाले अल्फा और बीटा फाइंड करते टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है आपको, एडिशन वाले ही फॉर्मूले लिखने हैं, लेकिन जहां पर आपके पास में प्लस आया था वहां पर उस प्लस को यहां पर कर देना है जी माइनस, यहां पर माइनस कर देना है, बस सेम टू सेम वो का वही आ जाएगा। और तो कि ये वाले एंगल अल्फा और बीटा फाइंड करने हो तो tan की फॉर्म में बताते हैं, और tan की फॉर्म में बताते हो सेम वही फॉर्मूले आएंगे, जहां पे प्लस आया था वहां पर माइनस कर देना है। और ये फॉर्मूला भी वही फॉर्मूला है, बस यहां पर जो प्लस आया था, यहां पर जो प्लस आया था उसको क्या कर देना है? माइनस। बोले सर इस प्लस को माइनस करो। अरे ये सिर्फ याद करने का तरीका है सिर्फ, है ना, ऐसे चेंज थोड़ा ना होते हैं।
तो देखो यहाँ पे वाले प्लस को माइनस करना है बस याद करने के लिए। वहां पर था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट, और यहाँ पर ये माइनस आ गया। वहां पर यहाँ पर प्लस था दोनों जगह पर, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो ये है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक बार आप लोग ध्यान से देखें, 1 मिनट के लिए यहां पर वीडियो पॉज रहेगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लें। वैसे अपनी क्लास यहां पर खत्म हो चुकी है, आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो आज हो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की पूरी की पूरी सीक्वेंस है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं, वीडियो ऑन है, मैं स्क्रीन पर हूं और उधर चैट बॉक्स में लाइव भी हूं आपके साथ में। कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप लोग जरूर पूछें। हालांकि आपको यहां पर इस टॉपिक को कई बार पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल ही नई चीज है। तो थोड़ी सी खिचखिच होती है इसको शुरू में पढ़ते टाइम पर, हमारी को भी होती थी। हम तो जब 11th में थे तो कुछ नहीं आता जाता था, सॉरी आता कुछ नहीं था, जाता तो बहुत कुछ था ना साफ था मामला बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल थी, फीस पूरी दी थी इसलिए पास हो गए थे। पूछ सकते हो, मैं चैट बॉक्स में लाइव हूं आपके साथ में। दो मिनट के लिए वीडियो अपना चल रहा है और मेहनत करना शुरू कर दो। थोड़े दिनों में क्लास का लेवल अपना इतना उठा देंगे कि आपको बहुत कुछ पढ़ के आना पड़ेगा उसके लिए। फिर तो पढ़ना उड़ना शुरू कर दो। और कल या परसों में ही यहां पर आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको एक डीपीपी मिलेगी, 5 या 7 क्वेश्चन की डीपीपी मिलेगी डेली की डेली। वो 5 या 7 क्वेश्चन डेली आपको सोल्व करके बताने होंगे। 5 या 7 क्वेश्चन की डीपीपी मिलेगी, वो डेली आपको सोल्व करके बताने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उनका इधर यूट्यूब पर ही सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा जोर शोर से लग जाओ बस सब मेहनत के। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आपके 2 मिनट का थोड़ा टाइम पास भी हो जाए, और जिसको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं वो क्वेश्चन वगैरह पूछ भी ले। चैट बॉक्स में मैं ही आपको आंसर दे रहा हूं, बिल्कुल आप लोग पूछें। एक क्लास में स्टार्ट जैसी होती है ना, 9 बजे क्लास या अपनी 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो फिक्स 10 बजे आप लोग लाइव आ जाया करो। यदि आप लोग 1-2 मिनट भी लेट आते हो ना तो फिर दिक्कत आती है उसमें, फिर तो काफ़ी पीछे छूट जाता है। थोड़ा बहुत भी छूट गया एक बार तो फिर समझ में आने में दिक्कत होती है। और मैंने यही प्लानिंग बनाई है यूट्यूब पे इधर पढ़ाने के दौरान कि मैं किसी प्रकार का कोई माहौल वाहौल इधर क्यों नहीं बनाऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। हाँ लाइक कर दिया करो, लाइक से थोड़ा सा क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इतना तो मैं कहूँगा आपको, है ना। लाइक कर देते हो आप लोग तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकेले पढ़ाते रहते हैं, सामने कैमरा होता है और बस स्क्रीन होती है, बस पढ़ाते रहो, इधर कहानी गाते रहो। तो आप लोग लाइक करते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इधर की ओर, तो लाइक आप लोग कर दिया करो। और मैं आते ही किसी टाइप का कोई माहौल नहीं बनाता कि ये शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलान है डिखड़ है, कुछ नहीं। बस डायरेक्ट आते मैं पढ़ाने स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे, 10 बजे का टाइम है तो 10 ही बजे आप लोग आ जाया करो लाइव, ठीक है। ये इतनी सारी बातें मैंने इसलिए कर ली ताकि आप लोग इस दौरान मुझे उधर लाइव चैट बॉक्स में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकें, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है, धन्यवाद।